नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी का फर्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, हम उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले चैप्टर का नेम मेंशन कर लेते हैं। चैप्टर है आपका फर्स्ट, इसका नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जब हम उसको किसी सब्सटेंस के साथ ऐड करते हैं तो सब्सटेंस भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करने लग जाता है। दैट मीन्स अगर किसी भी चीज़ को हमने कनेक्ट किया, कि सब्सटेंस से कनेक्ट कर दिया, तो सब्सटेंस भी उसके साथ बिहेव करने लग जाता है। जैसे कि अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज को किसी से कनेक्ट किया तो वो सब्सटेंस भी पॉजिटिव जैसा बिहेव करने लग जाएगा। दैट मीन्स तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज that physical property when it is connected with substance, then substance become electrified and shows electrical properties। ये हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख ली है। क्या बोला हमने? इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ सब्सटेंस, देन सब्सटेंस बिकम्स इलेक्ट्रिफाइड एंड शोज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। जब भी कनेक्ट होगी सब्सटेंस से तो सब्सटेंस क्या करता है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करने लग जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसका जो सिंबल होता है, तो सिंबल क्या होता है? क्यू सिंबल होता है इसका चार्ज का। इसकी जो यूनिट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा यूनिट, क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट? कूलम। इसका सिंबल क्या होता है? सी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है, एक सेकेंड, वो क्या होता है? ओनली 80। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको? m0 L0 T, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम m0 L0 T A लिखते हैं, और हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको AT। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज जो होता है आपका, वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स जिसके अंदर सिर्फ ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। तो दो क्वांटिटी होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज इन विच ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड ऑल्सो, ठीक है। बट वेक्टर क्वांटिटी इन विच बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। जैसे अगर मैं बात करूँ अभी अलग, जैसे स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो स्पीड होती है वो भी क्या है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा, जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मुझे डायरेक्शन की नीड पड़ती है, तो ये हो जाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया दोनों में डिफरेंस। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आपकी? जिसमें ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। तो एक बेसिक सा हमने अभी इलेक्ट्रिकल चार्ज देख लिया है। इसके आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप्स होते हैं चार्ज के? दो टाइप्स हैं आपके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज
जिस पे क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज इस पे क्या होता है नेगेटिव। तो हम अगर बेसिक्स बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस की, तो फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ आपको पॉजिटिव चार्ज, इसको हम शो कर सकते हैं प्लस क्यू से। सेकंड जो होता है वो क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज, जिसको हम शो करते हैं नेगेटिव साइन से। तो उनकी एक बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, अगर मैं बात करूं लाइक चार्जेस, अब लाइक चार्जेस में जैसे कि मैंने बोल दिया मान लो प्लस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच में मैंने कॉमा लगा दिया प्लस क्यू, तो क्या करते हैं लाइक चार्जेस ऑलवेज क्या करते हैं रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर हम बात कर सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव की, दोनों हम ले सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। लाइक का मतलब एक जैसे चार्जेस। अगर हम बात करते हैं हम लोग अनलाइक चार्जेस की, अगर मैं बात करता हूँ अनलाइक चार्जेस की, तो क्या करते हैं ये अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। लाइक जैसे कि मैंने अगर बात किया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है सिंपल सी। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? इसके आगे हम देखते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। मैं तीनों को साथ में लिख लेता हूँ, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। मैंने तीनों टॉपिक साथ में लिए। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स मीन्स जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है हाई, क्या बोल रहा हूँ मैं कंडक्टिविटी कैसी होती है हाई। इंसुलेटर्स जिसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है लो, लो। और सेमीकंडक्टर्स जिससे कंडक्टिविटी क्या करती है इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में लाइज करती है। कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या बोल रहे हैं हम लोग, कंडक्टर्स क्या होते हैं जिससे कंडक्टिविटी हाई होती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, करंट कैन बी फ्लो, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है डू नॉट फ्लो ऑफ करंट। और उसमें हमारा क्या है कंडक्टिविटी जिसमें दोनों के बीच में क्या करता है लाइक, इसमें करंट फ्लो हो भी हो सकता है और नहीं हो सकता है, सेम ही है, इसको बोलते हैं सेमी। सेमी में क्या होता है करंट फ्लो होता भी और नहीं भी होता, दैट मीन्स कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाइज करेगी। तो इसका अगर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं कंडक्टर्स की, जैसे अगर हम बात करते हैं कॉपर वायर, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है कॉपर, और क्या ले सकते हैं सिल्वर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम इसके। और हम इंसुलेटर्स की बात करें तो लाइक रबर, वुड, ईटीसी। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या हो सकता है सिलिकॉन, जर्मनी में ले सकते हैं हम लोग, है ना, ईटीसी, है ना। तो इस बेसिक से डिफरेंस है आपका कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स दैट मीन जिससे कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें करंट इजीली फ्लो हो सकता है।
इंसुलेटर्स जिसकी कंडक्टिविटी लो होती है, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच में लाइज करती है। उसका हमने एक एक एग्जांपल देख लिया। इधर बात करें तो कॉपर है, इधर रबर है, उधर सिलिकॉन है। और अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछी भी जाती है आपको अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। एमपी बोर्ड में पूछी जाती है, सीबीएसई में भी पूछी जाती है, और आईसीएसई में भी पूछी जाती है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अगर मैं मान लेता हूँ नेट चार्ज जो है आपका, उसको मैं मान लेता हूँ Q, और इनको मान लेता हूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश 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 Qn। मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, जो आपका नेट चार्ज है वो क्या होता है, सम ऑफ इंडी चार्जेस, है ना। दैट मीन्स एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है, जो टोटल नेट चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। जितनी भी आपके चार्जेस अवेलेबल है उन सबके सम के क्या होता है, नेट चार्ज आपका क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सेकेंड अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब इसमें क्या होता है आपका, नेट चार्ज कांस्टेंट रहता है आपका। नेट चार्ज क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब जो चार्ज होता है, अगर हम इसमें अगर इसको देखें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed it can be changed one to another। अगर मैं बात करूं क्या, जो चार्ज होता है कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर। मतलब चार्ज को ना तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ क्या होता है आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो रही हो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसमें पर्सनली मुझे मैसेज करके आप डाउट्स आपके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हम थर्ड प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन चार्ज, दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। जो आपका नेट चार्ज है वो क्या होता है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, दैट मीन्स जो आपका नेट चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मतलब E का मल्टीप्लीकेशन, जहाँ पर जो आपका वेन, जहाँ पर जैसे अगर एन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर एन क्या आपका 0 1 2 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। यहाँ पर इंटीजर्स है,
ई जो है वो आपका क्या है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपका क्या है, क्वांटाइज चार्ज। चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं, जो आपका टोटल चार्ज हो किसके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और एडिटिव भी कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, कंजर्व मतलब सेल्फ नेट कर सकते हैं। और आपका जो नेट चार्ज है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जो चार्ज है आपका कैसा होना चाहिए, आपका एकदम प्योर नंबर्स इंटीजर्स की फॉर्म होना चाहिए। आपको पॉइंट लाइक दैट मैंने अगर बोला फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए आपका चार्ज। अगर फ्रैक्शन में तो वो वैल्यू आपका एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। तो आपका कैसा रहेगा, आपका इंटीजर्स में 0 1 2 3, लाइक अगर मैं बात करूँ 5e 4e, इस टाइप से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल्स है और 3 मार्क्स में पूछा भी जाता है आपका, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है वो पूरा। तो क्वेश्चन जो है मैं आपको एक बार क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका ये आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज। ये 3 मार्क्स में सीबीएसई में पूछ लिया जाता है, एमपीओ में पूछ लिया जाता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज, और क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का है। दैट मीन्स आपको जो चार्ज का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, जो आपको चार्ज दिया वो कितना दिया हुआ है 1 कूलम, 1 से दिया हुआ है। और हमको पता है ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम बात करें जो फॉर्मूला क्वांटिटेशन चार्ज है क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू एन ई। अभी हम प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय ई। तो क्यू कितना है आपका 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ मेंशन कर दिया मैंने। अगर मैं पॉइंट को हटाता हूँ तो ऊपर हो जाएगा 10 इंटू 10⁻19 अपॉन में 16। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से एक पावर को कम कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 10⁻18 अपॉन में 60। मैंने क्या किया, मुझे डिवाइड करना है 16 का, 10 में तो छोटा छोटा नंबर है, तो इसमें मैंने 10 को कम करके इसको बना दिया 100, इसकी एक पावर कर दी मैंने कम, तो क्या बन गया आपका 18, डिवाइड करेगा 16 से। तो हम ऐसा करते हैं, साइड में डिवाइड देख लेते हैं 16 का 100, तो क्या होता है आपका 16 के टेबल में 100 जो आता है कितना टाइम आता है, 6 टाइम में आता है आपका 96, 16 6 96, रिमेनिंग इज 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब पॉइंट अपन लगा देते हैं, एक जीरो लगा दिया मैंने पॉइंट के बाद, 16 टू का कितना होता है 32, रिमेनिंग इज 8, फिर एक हम पॉइंट लगा चुके तो एक जीरो लगा सकते हैं। 16 5 का कितना होता है 80, 80 दैट मीन्स परफेक्टली कितना जा रहा है आपका 6.25। तो एन जो है आपका कितना आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये हमने एक बेसिक्स, आप चाहे तो रफ में कर सकते हैं सॉल्व, सिर्फ समझाने के लिए मैंने समझा दिया आपको। तो क्या है आपका क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो क्यू इक्वल्स टू क्या था आपका 1c, ई की जो वैल्यू दैट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आपका क्यू इक्वल्स टू एनी, प्लस माइनस एनी ले सकते थे बट हमने सिर्फ ओनली प्लस की वैल्यू मेजर करके सॉल्व कर दिया। तो एन इक्वल टू ये जो ई था मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया, क्यू बाय ई इक्वल्स टू में 1/1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये वैल्यू पुट की मैंने। अब मैंने क्या पॉइंट को रिमूव किया, तो यहाँ पर 10 कर दिया, ये 16 आ गया। अब 10 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो मैंने क्या किया एक जीरो को इधर से कम करके 10 को इसको 100 बना लिया। अब 100 में भी हमने यहाँ पर डिवाइड चेक कर लिया था, कितना आया था 6.25 और पावर आपकी कितनी 18। तो आपका एक सिंपल सा बेसिक आपका एक क्वेश्चन था जो पूछा जाता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर इसमें कुछ भी डाउट्स है आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा और उसमें मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कूलम्स लॉ। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। बाय बाय।